हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं अपनी डेली 10 पेजेस करंट अफेयर सीरीज़ की शुरुआत। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे जून मंथ की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो आपस में कोलैब करके एक ऐसा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किसकी गाइडेंस में हो रहा है? आरबीआई की गाइडेंस में हो रहा है। ठीक है, तो इसका बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है? हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी है। जो आजकल इतने फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपस में आ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बना रही हैं। तो साइबर क्राइम पर्टिकुलरली डिजिटल फाइनेंसिंग फ्रॉड इज़ ग्रोइंग थ्रेट इन इंडिया। हमें पता है कि कैसे ये बढ़ता हुआ थ्रेट है, और ये बैंक फ्रॉड्स जो हैं वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, और पब्लिक बैंक, ठीक है, तो बस ये चीज़ बोल रहे हैं ये। ये क्या करेगा? ये बस एक फ्रॉड डिटेक्शन करने का इंटेलिजेंस मैकेनिज्म होगा विद द हेल्प ऑफ एआई और मशीन लर्निंग, ताकि फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सके। सेकंड हमारी न्यूज़ आ रही है रिवाइज्ड पीएसएल गाइडलाइंस की। आरबीआई हैज़ रिलैक्स्ड पीएसएल नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ओके, सो हमने जब बैंक्स के टाइप्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक पढ़ा था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो आरबीआई ने पीएसएल नॉर्म्स जो है वो रिलैक्स कर दिए। हम सभी को पता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, कि आपको कुछ जो है अपना लोन कुछ एक प्राइवेटी सेक्टर्स को देना पड़ता है, जिसमें मार्शलाइज सेक्टर होंगे, एग्रीकल्चर, ऐसे कुछ कैटेगरीज होते हैं जिनको अपना देना ही पड़ता है। तो अभी तक स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए कितना था? ये 75% था, 75% था। तो अब इन्होंने लोअर करके 60% कर दिया है फ्रॉम 75%। तो बस यही न्यूज़ है, और ये आरबीआई ने अनाउंस किया है। ठीक है, यही न्यूज़ है। एडिशनल कंपोनेंट 35% पेसल विल बी रिड्यूस टू 20%, दे बाय मेकिंग पेसल टारगेट ओवरऑल 60% कर रहे हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो बस इस न्यूज़ का ध्यान रखना है। बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। बिहार इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट मेकिंग, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रिड्यूस इट। मेकिंग इट वन ऑफ द फर्स्ट 6 states टू बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो अब इसमें क्या हो रहा है? हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पढ़े थे जिनकी कैपेसिटी होती है आई गेस 220 मेगावाट तक, उनको बोलते हैं हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन बिहार, और इसमें इतनी फंडिंग चल रही है। ठीक है, ये रजौली नौड़ा डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। और बाकी और ये बोला कि पहले 6 स्टेट्स में से एक है। तो बाकी स्टेट्स कौन से बन रहे हैं आपके? बिहार, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटका, ये सब चीज़ें बन रही हैं। इन सब स्टेट्स में से एक बिहार भी है आपका। अब देख लेते हैं इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन क्या है। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, हमें 100 गीगावाट तक जनरेट करना है बाय 2047। हमें न्यूक्लियर पावर जनरेट करनी है बाय 2047 अप टू 100 मेगावाट। अभी हमारी सिर्फ 8 गीगावाट है, 100 गीगावाट जनरेट करनी है। और ठीक है, बस यही है। इंडिया ने ये जो स्मॉल रिएक्टर था उसको भारत स्मॉल रिएक्टर का भी नाम दिया है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये सब इंडिया ने बना रखे हैं। इंडियाज़ फर्स्ट मैरीटाइम NBFC। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। The Union Minister of Port, Shipping and Waterways inaugurates SMFCL. What is this? Sagarmala Finance Corporation Limited. It was formerly known as Sagarmala Development Company Limited. It is a mini Ratna Category 1. Okay, it is the first NBFC in the maritime sector. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो मैरीटाइम सेक्टर में इंडिया ने अपनी पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम ये है। और NBFC क्या होती है? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होती है, और ये जो बाकी बैंकिंग एंटिटीज़ होती हैं उनकी तरह ये लोन नहीं दे सकती। इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डिपॉजिट जमा नहीं कर सकती। ये NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, NBFC आर नॉट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सारी इनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये जो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये पहली NBFC है किसकी? मैरीटाइम सेक्टर की। बस हमें ये न्यूज़ में ध्यान रखना है। ठीक है, और ठीक है, इसमें इतना ही है। अब न्यूज़ आ रही है अगली पोटैटो कल्टीवेशन की। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये हमारी न्यूज़ है। द सेंटर क्लियर्ड अ प्रपोजल टू सेटअप द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये इंडिया में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनने जा रहा है।
और ये कहाँ पे बन रहा है हमारा, आगरा यूपी में बन रहा है, और इसको 8 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। एज यू कैन सी है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड टॉप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अभी जैसे क्वेश्चन आया था, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऑफ टर्मरिक, ये हमने अभी 2024 में क्वेश्चन लिखा था। अभी वैसे ही याद रखना आपको, वर्ल्ड का सेकंड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पोटैटो का इंडिया। एट द टॉप इज़ चाइना, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एंड या अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, यूपी, वेस्ट बंगाल लीड द प्रोडक्शन, फॉलोड बाय बिहार। टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है पोटैटो के, यूपी और वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बिहार। तो यूपी, वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, ये सारे पोटैटो के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, और इंडिया सेकंड है वर्ल्ड में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। अंडर द ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मेड अ मेजर ब्रेक थ्रू बाई सीजिंग इतना मेट्रिक टन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन गुड्स इलिसिटली रूटेड वाया दुबई। आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, हमें ये पता है कि इंडिया ने बंद कर दिया है पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड। तो हमें ये पता चला है कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट में वो पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स हम इलीगली वे से दुबई को ट्रेड कर रहे थे, तो हमने रूट किया है। द केस हाईलाइट द रिस्क ऑफ ग्रे रूटिंग। ठीक है, स्प्री स्कीम क्या है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैज़ फैसिलिटेटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवर दिस I guess this is not anything important which we should study. So अगला हमारा आ जा रहा है, अगला न्यूज़ है हमारा एमनेस्टी स्कीम। द कॉर्पोरेशन ऑल्सो अप्रूव्ड एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, ये भी छोड़ दो, ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, स्प्री स्कीम और ये। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबिलिटी रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन। हमें ये पता है आरबीआई के केस में, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का उसके टूल्स है, रेपो है और रिवर्स रेपो है। रेपो में क्या है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज़ द रेट जिस पे जो है वो बैंक्स जो है वो आरबीआई से पैसे ले रहे हैं। रिवर्स रेपो क्या है, अगर उनको एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास पार्क करना है तो वो रिवर्स रेपो का यूज़ करेंगे, उस रेट पे वो पार्क कर सकते हैं। रिसेंटली आरबीआई कंडक्टेड ए 7-day वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन टू मैनेज द लिक्विडिटी रिसीविंग एक्सेप्टिंग इतना करोड़। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म टूल अंडर आरबीआई लैफ। ये मैंने बताया आपको, लैफ के अंदर ही आएंगे आपके रेपो रिवर्स रेपो। इट यूज़ टू अब्जॉर्व सरप्लस लिक्विडिटी एट द मार्केट ड्रिवन रेट। ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट रिवर्स रेपो ये क्या है, ये तो आपने याद रखना है कि इट इज़ यूज टू अब्जॉर्व सरप्लस लिक्विडिटी। इट हेल्प्स द आरबीआई मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए ये रेट आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो बस हमें इसमें क्या याद रखना है, वेरिएबिलिटी रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन में हमें क्या याद रखना है कि आरबीआई का मार्केट से सरप्लस अमाउंट को अब्जॉर्व करने का एक टूल है अंडर एलएफ, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इंडिया रिपोर्ट्स करंट अकाउंट सरप्लस। हमने पता है करंट अकाउंट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो उसमें इंडिया ने रिपोर्ट किया है करंट अकाउंट सरप्लस। तो आरबीआई इंडिया करंट अकाउंट बैलेंस, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस चल रहा है, करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, विच इज़ कितना हमने एक्सपोर्ट और रिपोर्ट का जो होता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। और करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में आपका जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब जो गुड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट के अंदर आ रही हैं। इन गुड सर्विस इनकम ट्रांसफ़र जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब जो करंट अकाउंट हम रखते हैं ना, हमारे 2 तरह के अकाउंट होते हैं अपने बैंकिंग में भी, तो जो करंट अकाउंट होता है वो जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो अभी बस इंडिया का वो सरप्लस चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ध्रुवा इनिशिएटिव। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ रिलीज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट टाइटल ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, कुछ नहीं है, ये डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, ये इंडियन पोस्टल का है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।